Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. थैंक्स ऋषि, और उसके साथ साथ सॉरी भी। क्यों थैंक्स? सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वो थैंक्स इसलिए कि तुमने मुझे एक बहुत बड़ी गलती क्या इनफैक्ट मेरे हाथ से एक पाप होने से बचा लिया। अगर लक्ष्मी की शादी विक्रांत से हो जाती तो मैं तो अपनी ही नजरों में गिर जाता। सही वक्त पर तूने आकर विक्रांत की सच्चाई बताई और शादी रोक दी। थैंक यू सो मच। डैड, लेकिन ऐसे तो पाप तो मैंने भी किया, क्योंकि विक्रांत को लक्ष्मी के लिए मैंने ही चूज किया था। उस वक्त हम सिर्फ लक्ष्मी की खुशी के बारे में सोच रहे थे, इसलिए हमने विक्रांत की सारी गलतियों पे ध्यान ही नहीं दिया। हमें पता ही नहीं चला कि विक्रांत कितना गलत आदमी है, धोखेबाज है इतना बड़ा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुझे पहले से पता था ना, तू बता रहा था हम सबको, लेकिन हम में से किसी ने तेरी बात नहीं मानी, तो सॉरी। इट्स ओके डैड, उसका भी एक कारण है, लक्ष्मी की खुशियाँ। हम सिर्फ लक्ष्मी की खुशियों के बारे में सोच रहे थे। हम सिर्फ यही चाहते थे कि लक्ष्मी एक अच्छे घर में जाए, वो खुश रहे। हम सिर्फ यही चाहते थे डैड, हम सब। और आप तो कुछ ज्यादा ही सोचते थे लक्ष्मी के बारे में। लक्ष्मी आपकी बेटी जो है, आप उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने अपने बेटे की बात नहीं सुनी, और सुनेंगे भी क्यों? लक्ष्मी लाडली जो है आपकी, आपके दिल के करीब है ना मुझसे ज्यादा। मजाक कर रहा हूँ डैड। ऑन अ सीरियस नोट, मैं बस खुश हूँ। मुझे कोई कंप्लेन नहीं, किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं आपसे। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी कि आप लक्ष्मी के बारे में इतना सोचते हैं डैड। हो गई तेरी बात? तू भी उतना ही लाडला है मेरा जितनी लक्ष्मी है। मेरा बेटा है तू, वो मेरी बेटी है। एक दिल है तो दूसरा धड़कन है। वाह, मैं भी। अरे क्या वो हक क्यों कर रहे हो ऐसे? लक्ष्मी की लाइफ बच गई ना, उस खुशी में हम हक कर रहे थे। करेक्ट है। ऋषि भाई कैच। सॉरी लगी है ना उसे? खुशी में उछल गया, मेरी उछाल निकल गई। ये सब छोड़ो ना, मुझे ये बताओ, मेरा फेस ग्लो कर रहा है ना? कर रहा कि नहीं कर रहा? हाँ कर तो रहा है। ओके कर रहा है। क्यों कर रहा है? प्यार हो गया क्या तुझे? ऋषि भाई, एक तो मुझे ना ये शालू के नाम से चिढ़ाना बंद करो। आई बेग ऑफ यू मैन, डोंट डू दिस। शालू का नाम कब लिया? नहीं लिया था। अरे हाँ यार, वापस लो इसका नाम वापस। जिसके नाम से मुझे लपेड़े पड़ गए सुबह सुबह, वो अगर सामने आ जाएगी तो मेरा क्या होगा? इमेजिन, दिस इज रॉन्ग, शी इज डेंजरस। तेरी बकवास हो गई? हाँ, जस्ट डन नाउ। हाँ, तो बताएगा क्यों आया था यार? होटल रोज के मालिक से मीटिंग है। हाँ, उनको वो होटल बेचना है। हाँ, तो बस वही उनकी डील, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन एटसेट्रा इस बारे में मीटिंग करने जा रहा हूँ। अब ऋषि भाई तो जा नहीं सकते ऐसे, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं जा सकता हूँ। नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये जाएगा। आयुष, ऋषि, हाँ, तुम दोनों हमारे घर के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़े पिलर्स हो। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। और जिस तरह से आयुष तुम ऋषि का ख्याल रखते हो, और जिस तरह से केयर सो मच फॉर लक्ष्मी, तुम दोनों की बात हमने नहीं सुनी, इसलिए सॉरी। इट्स ओके। क्या सॉरी थैंक यू बोल रहे हैं? अभी आपने बोला ना कि हम दोनों पिलर हैं इस घर के, तो कैसे इस घर के किसी भी इंसान के साथ गलत होने देंगे हम? और स्पेशली उस इंसान के साथ जिसने इस घर के, इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। मामा इनके लिए कितनी बार जान दांव पे लगाई है उन्होंने, तो मतलब बनता है ना फिर तो। लक्ष्मी ने मेरे लिए अपनी शादी कंटिन्यू की, सिर्फ मेरे लिए। और मैंने क्या किया था? सच्चाई छुपाकर लक्ष्मी से शादी की। लक्ष्मी ने सच में अपनी लाइफ के बारे में कभी भी नहीं सोचा। जब मेरी लाइफ की बात आई, लक्ष्मी की लाइफ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। जितना करे उतना कम पड़ता है। आई नो, आई वेरी वेल नो। इसलिए तो मैं थैंक्स बोल रहा हूँ कि तुमने इस पूरे घर को शर्मसार होने से बचा लिया। थैंक यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू। हंस रहा है तू? पहले कूद गया था ना इसके ऊपर, इसलिए दर्द शुरू हो गया है। इसलिए बाय। लग जाएगी ऋषि भाई, आपको लग जाएगी यार। पहले बता कि तेरा फेस ग्लो क्यों कर रहा है? मैं कल रात को बहुत अच्छे से सोया ऋषि भाई, क्योंकि भाभी अब सेफ है। सच कहूं तो मुझे भी बहुत टेंशन फ्री वाली नींद आई है कि लक्ष्मी सेफ है। रियली हैप्पी। और ना भी ना, मुझे मत दे। पूरी रात के जगराते के बाद ना एसिडिटी ने तो हालत खराब कर रखी है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मालिश्का खड़ी क्यों, बैठो। जी मॉम वो एक्चुअली मैं भाभी के पास गई थी तो सो रही है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ नहीं है उसकी तबीयत ठीक, लक्ष्मी ने बताया था मुझे। लेकिन ऐसे बिना खाए पिए। लक्ष्मी के इस घर में होते हुए ऐसा हो सकता है? वो खुद उसको उसके कमरे में नाश्ता भी दे के आई और दवाई भी खिला के आई है। गुड मॉर्निंग गुड एवरीबॉडी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माय फैमिली एंड मलिश्का, गुड मॉर्निंग। आंटी, लक्ष्मी को निकालने की बात की आपने? नहीं किया तो प्लीज अभी करिए ना। हाँ करती हूँ। हाँ प्लीज। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे। ये आयुष हमेशा लेट आता है, चल एक नंबर का। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ है वो। आहा, तुम ऑफ कोर्स मैं। तुमने दिल से याद किया, मैं हाजिर हो गया शालू। कितना लेट आए हो, दिख रहा है तुम्हें? एक सेकेंड, मुझसे मिलने की जल्दी थी, जल्दी जल्दी भाग के आ गई इसलिए टाइम से पहले पहुंच गई। शाबाश शालू शाबाश। तुम पॉइंट एक सेकेंड, ऐसी क्या जरूरी बात है जो मुझे तुमने इतनी रोमांटिक डेट पे, मेरा मतलब है कि इतनी रोमांटिक डेट पर इस जगह पर यहाँ पर आज बुलाया, ऐसी क्या बात है शालू? ये डेट पे, ये तारीख पे इसलिए बुलाया क्योंकि आयुष तुम अभी भी रीजन मांग रहे हो। कुछ सोचा नहीं तुमने? मैंने बोला था ना कुछ सोचना पड़ेगा हमने। तुमने कुछ सोचा? बस यहीं रुक जाओ। सोचा मैंने। हाँ सोचा तो शालू मैंने बहुत कुछ हुआ है हमारे बारे में। हाँ? एक बड़ा सा वेन्यू होगा, तुम ऐसे चलती हुई आओगी, मैं तुम्हारा वेट पे। इस बारे में नहीं सोचना था क्या? मतलब कोई और टॉपिक है तो टॉपिक बताओ ना शालू मुझे, फिर मुझे कैसे पता होगा? हाँ, ये है कि दी और जीजू का क्या मतलब? ये दी विक्रांत फाइनली दी की लाइफ से चला गया, लेकिन कल को कोई और विक्रांत आएगा, दूसरा तीसरा विक्रांत, और फिर दी की लाइफ वापस खराब हो जाएगी। अरे ये कोई दूसरा तीसरा विक्रांत कोई आएगा ही नहीं, मैं आने नहीं दूंगा उनकी लाइफ में यार। मालिश्का बताओगी क्या हुआ है, क्या बात करनी है? आपने कुछ बात क्यों नहीं की? मैंने आपसे कहा था ना नीचे कि आंटी लक्ष्मी के लिए कुछ बात करिए। क्या बात करूं? अरे आंटी लक्ष्मी को घर से निकालने की बात करिए। आपको पता है ना उसकी शादी नहीं हुई है, वो अभी भी इसी घर में रह रही है। तो आप जानती हो ना लक्ष्मी को वो कैसी है, और वो सबको अपने इशारों पे नचाएगी। I'm telling you that। मालिश्का काम डाउन, रिलैक्स। शालू, ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी की जोड़ी भगवान ने बनाई है, उनको भगवान का आशीर्वाद है, तो कोई माइकल आलू को अलग नहीं कर सकता। लक्ष्मी भाभी सेफ, टोटली, डोंट वरी। ठीक है आयुष, दी सेफ है, लेकिन जीजू का क्या, तुम्हारे भाई का क्या? वो मलिश्का से तो सेफ नहीं है ना। ये मलिश्का एक नंबर की। आई नो। फिर जीजू और मलिश्का की शादी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं। देखो शांत हो जाओ, अपने दिमाग को शांत करो। कैसे शांत रखूं? कैसे? आंटी वो लक्ष्मी जब तक इस घर में रहेगी ना, मेरा दिमाग शांत नहीं रह सकता। मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में रखा है, इतनी मुश्किल से, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि ठीक है लक्ष्मी की शादी हो जाएगी तो वो चली जाएगी इस घर से, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, वो अभी भी इसी घर में है, तो कैसे शांत हो जाऊं? मैं समझ सकती हूँ मालिश्का, और मैं सब जानती हूँ। तो कुछ करती क्यों नहीं हो? कुछ करिए ना। मैंने इसलिए आपसे बोला कि आप कुछ बोलिए, क्योंकि आप जानती हो अगर मैं दादी अंकल के सामने कुछ भी बोलती तो वो मेरी बात का इशू बना देती, मेरी बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, आप जानती हो ना। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आप कुछ बोलिए, लेकिन आप भी चुप रही। आपने कुछ नहीं बोला। नहीं बोला और बोलूंगी भी नहीं। क्या? क्यों आंटी? हमें ना दूसरा काम करना पड़ेगा। क्या दूसरा काम? अरे सबसे इम्पोर्टेंट काम, दी और जीजू की शादी। रश्मि, डोंट वरी, रश्मि ना। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने अभी तुम्हें कुछ सेकंड्स पहले बताया कि इनकी जोड़ी भगवान ने बनाई है। अरे इनके प्यार को भगवान का आशीर्वाद है, कौन अलग करेगा इनको? अब विक्रांत भी गया ना, ऐसे साइड कर दिया ना उसको, हो गया ना वैनिश, वो बस ऐसे ही मलिश्का ही परे हो जाएगी। आई मीन इन दोनों की लाइफ से परे हो जाएगी, उसके बाद दोनों की शादी हो जाएगी। शालू, इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, इट्स इजी। आयुष, इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट इजी। आयुष तुम्हें पता है ना ये विक्रांत को भगाने में हमें कितनी मेहनत लगी। ये मलिश्का तो सबकी फेवरेट है, नीलम आंटी की करिश्मा। अरे होने तो फेवरेट,
इसको तो मैं चुटकी बजाती भगा दूंगा। अच्छा, यस। चुटकी बजानी आती है तुम्हें? लो, इसलिए देरी क्या? चुटकी बजानी नहीं आती ना? नहीं आती, तुम्हें चुटकी बजानी नहीं आती तो तुम दी और जीजू की शादी कैसे करवाओगे? आयुष, तुम ये सोचो कि जीजू अगर थोड़े और लेट हो गए होते तो दी की शादी हो जाती और दी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वैसे ही अगर अभी हमने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया तो फिर मलिश्का और जीजू की शादी हो जाएगी। एकदम से क्या हो गया आपको? आप लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकालने की बात क्यों नहीं करोगे? ये एकदम से आप तो चाहती थी ना कि लक्ष्मी चली जाए, तो अभी आप क्यों नहीं करोगे आप ये बात? डोंट टेल मी कि लक्ष्मी ने आपको भी अपनी बातों में फंसा दिया। लक्ष्मी मुझे फंसा ले इतना उसमें दम नहीं है मलिश्का, और ना ही औकात है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम चाहती हो ना लक्ष्मी इस घर से जाए? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। और तुम ये भी चाहती हो कि फिर वो वापस लौटकर इस घर में ना आए? हाँ आंटी, आप जानती हो मैं यही चाहती हूँ। तो फिर तो मलिश्का तुम ये भी चाहती होगी कि अगर वो ये घर छोड़कर जाए तो ऋषि उसे ना रोक पाए, और अगर रोकना भी चाहे तो भी ना रोक पाए, और अगर फिर भी रोके तो लक्ष्मी इस घर में ना रोक पाए, है ना? हाँ, एग्जैक्टली यही चाहती हूँ। एंड दिस इज इवन बेटर कि ऋषि अगर लक्ष्मी को रोकना भी चाहे तो भी लक्ष्मी ना रोके, और तुम्हारी और ऋषि की शादी हो जाए। आंटी मैं यही चाहती हूँ। मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ और ऋषि मेरा है। मैं उसी से शादी करूंगी। मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हूँ। आई नो मलिश्का, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होगा। तुम्हारी और ऋषि की शादी होगी और लक्ष्मी भी ये घर छोड़कर जाएगी। लेकिन इसके लिए ना मलिश्का, हमें कुछ अलग करना होगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा सोचना है जिससे मलिश्का और जीजू की शादी ना हो और जिससे दी और जीजू की शादी हो। तुम्हें याद है ना, ऋषि जब लक्ष्मी को इस घर में लेकर आया था तो अपनी माँ के भी खिलाफ हो गया था, और क्या कहा था उसने हम सबसे कि अगर लक्ष्मी ये घर छोड़कर जाएगी तो वो भी इस घर से चला जाएगा, याद है ना? हाँ, बोला था उसने। तो सोचो मलिश्का, अगर लक्ष्मी ये घर छोड़कर चली जाएगी तो हो सकता है ऋषि भी उसके पीछे पीछे चला जाए। होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, कैसे? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? कुछ भी सोचा है तुमने? अरे क्या सोचा है तुमने? आइडिया है तुम्हारे पास? क्या आइडिया का पॉकेट में लगी घूमता हूँ मैं? अच्छा, पॉकेट है तुम्हारे पास? हाँ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं। चलो पॉकेट में दिमाग है। मैं सोचूंगा, है दिमाग। मैं सोचूंगा। सोचो। अभी कुछ नहीं सोचा पर सोचूंगा। हाँ, ये सोचना ही पड़ेगा, कुछ भी करके सोचना ही पड़ेगा, ठीक है? तो लक्ष्मी के जाने से हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा फायदा हो। तुमने वो कहावत सुनी है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? हमें कुछ ऐसा ही करना है। और कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा ना कि उनकी ऐसी शादी हो जाए कि वो मना ही ना कर पाए। उनकी शादी हो जाए और ये मलिश्का उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाए। हमें कुछ ऐसा करना है कि तुम्हारी और ऋषि की शादी हो जाए और लक्ष्मी इस घर से चली जाए। लक्ष्मी मत शादी करना, इस खूनी दरिंदे से शादी मत करना। कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। आपने बेटी बनाया मुझे, इस घर की बेटी माना। बेटी होने का इतना तो फर्ज निभा सकती हूँ ना मैं। लक्ष्मी को कितना दुख हुआ होगा। ऋषि, दादी आप कब आए? जब तू अपनी किसी और दुनिया में किसी और के साथ था। तू ये बता, तू अब कैसा है पुत्र? परफेक्ट हूँ। अब दादी यहीं पे लगी। सॉरी, ठीक हूँ। रब का लख लख शुक्र है, बस तुझे हमेशा ठीक रखे, लंबी उम्र दे। सच बताऊं, एक बार तो ना मैं बहुत ही डर गई थी जब विक्रांत ने तुझ पे गोली चलाई, पर अपना वो फरिश्ता है ना तेरे लिए, इस घर के लिए, लक्ष्मी, उसने फिर से एक बार तेरी जान बचाई। I know, दादी, एक बार फिर से अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई है। क्या कुछ नहीं करती हो मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। बदले में हम क्या देते हैं उसे? दुख, दर्द। जस्ट इमेजिन दादी, मैं ही उस फ्रॉड विक्रांत से उसकी शादी करवा रहा था। पर पुत्र, शादी रुकवाई भी तो तूने ही है ना? हाँ दादी, डबल टॉर्चर सहना पड़ा लक्ष्मी को। पहला टॉर्चर ये कि विक्रांत पे भरोसा किया था उसने, और बाद में जब उसे पता चला कि विक्रांत कितना बड़ा धोखेबाज है। और दूसरा टॉर्चर, दादी मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की की लाइफ में इससे बड़ा टॉर्चर, इससे बड़ा दुख कुछ हो सकता है कि मंडप में फेरे लेते वक्त उसकी शादी रुक जाए। और लक्ष्मी के साथ बिल्कुल वही हुआ। हाँ पुत्र, इन दोनों चीजों से ना उसे बहुत ज्यादा ही दुख हुआ होगा। है ना दादी,
मुझे लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए ना। तेरा दिल क्या कहता है? अब तक तो तूने अपने दिल की सुनी है, तो आज भी सुन। अगर तेरा दिल कहता है कि तुझे लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए तो जा मांग, पर अगर तेरी हालत ठीक नहीं है तो मैं लक्ष्मी को यहाँ भेज देती। नहीं दादी, आप उसे प्लीज यहाँ मत भेजिए। एक्चुअली माफी मुझे मांगनी है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा कि लक्ष्मी यहाँ पे आएगी। डजंट लुक नाइस, नॉट फेयर। अगर वो ऐसे ही यहाँ पे आ रही होती तो बात अलग थी। मैं जाता हूँ ना लक्ष्मी के पास माफी मांगने के लिए। मैं जा सकता हूँ ना? एक्चुअली मुझे बेटर फील हो रहा है, मैं जाऊँ? हाँ, बेटर फील हो रहा है तो जा। वैसे भी रोकने से तो रुकने वाला है नहीं तू। थैंक यू दादी। खुशी हूँ तेरा बेटे, खुश। मैं आता हूँ। रब्बा क्यों इतने इम्तिहान लेता है दोनों बच्चों के, ऋषि लक्ष्मी के, जबकि दोनों इतने सच्चे और नेक दिल हैं। अभी तो उन दोनों को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है। पता नहीं कैसे करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा। अरे मुकेश, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कैसा हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल्सो थैंक यू, कल बहुत हेल्प की तूने। थैंक यू किस बात के लिए भैया, ये तो मेरा फर्ज है। जा। ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग। एटिकेट बेसिक। गुड मॉर्निंग। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कमरे से बाहर? तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं चाहिए तो फिर जाओ आराम करो जाके अपने कमरे में। नहीं, मतलब मुझे चाहिए, कुछ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? माफी। हाँ लक्ष्मी, माफी मांगनी है तुमसे, बस माफी मांगना चाहता था। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। तुम्हें भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा, टॉर्चर सहना पड़ा, क्या कुछ नहीं हुआ घर में। एक्चुअली गलती भी मेरी है। मैंने वो विक्रांत, उस घटिया इंसान को तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा इंसान निकलेगा और उसे गलत भी प्रूव नहीं कर पाया। और किया भी तो मंडप में किया। मैं जानता हूँ तुम बहुत टूट गई थी अंदर से। आई नो इट। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ करोगी प्लीज? प्लीज, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है लक्ष्मी? ऑफ कोर्स जरूरत है। जो कुछ भी हुआ है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और देखो, भले ही मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी भलाई के लिए किया, लेकिन जो तरीका अपनाया, जो तरीका चुना वो सही नहीं था। आई नो इट। बस मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ कर दो। मेरे सर से ना ये टेंशन दूर हो जाएगी। प्लीज तुम माफ करोगी ना मुझे? ऑल्सो इतना गिल्टी फील कर रहा था ना, तुम मुझे बस तुमसे एक और चीज कहनी थी कि एक्चुअली प्रॉमिस करना था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें दुख पहुंचे। आई प्रॉमिस। स्माइल। एक्चुअली स्माइल करने से पहले मुझे बताओ ना, तुम मुझे माफ करोगी? ऋषि, तुम अभी अपने कमरे में जाओ। नहीं, पहले माफ करो, उसके बाद ही जाऊंगा कमरे में। माफ कर रही हो कि नहीं? क्या? अब जाओ कमरे में। पहले माफ करो, उसके बाद ही जाऊंगा कमरे में। माफ कर रही हो कि नहीं? क्या? अब जाओ कमरे में। थैंक यू। ऋषि, क्या हुआ? वो बस मैं दिखा नहीं। चलो, अभी तो हील करना शुरू किया था। बैठो। किसने रखा है वो? कहाँ लगी? सॉरी, मुझे एक्सीडेंट प्रोन बोलते हो। तो फिरते कहीं भी भिड़ जाते हो, देख के ही नहीं चलते हो बिल्कुल भी। क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही थी तुम? कहा है ना तुमसे कि मलिष्का है ऋषि के लिए। आंटी, वो ऋषि को अचानक से चोट लग गई तो मलिष्का को बुलाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं। बहाने मत बनाओ लक्ष्मी, और आइंदा ऐसा ना हो। मलिष्का है ऋषि के लिए। ये मेरा होने वाला दामाद है और मलिष्का को होने वाला पति, समझी तुम? आंटी, आपको लक्ष्मी को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी यहाँ नहीं होती ना तो मैं वहाँ गिरा हुआ होता। अभी हेल्प की उसने मेरी। इनफैक्ट आपको और मलिष्का दोनों को थैंक यू कहना चाहिए लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी ने मेरी जान बचाई है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर बार जान बचाई है। और आप जो ये कह रही है ना, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, मलिष्का का होने वाला पति हूँ, मलिष्का ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। लेकिन जान तो मेरी लक्ष्मी ने बचाई है ना, अपनी जान को दांव पर लगाकर। मलिष्का ने नहीं। ऋषि, आई एम रियली सॉरी लक्ष्मी।
मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। सॉरी, मैं ठीक हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ। और तुम भी। रुको, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? तुम्हारी औकात से बढ़कर दूंगी मैं तुम्हें पैसे। बस तुम ना मेरा एक काम कर दो। दरवाजा देख रही हूं, वहां से बाहर निकल जाओ और दोबारा लौट के मत आना, हमेशा के लिए यहां से जाओ। लक्ष्मी, मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारी वजह से इस घर में इतना कुछ हो गया, सबने तुम्हें सुनाया है हजारों बार, फिर भी तुम यहाँ पड़ी हो, यहाँ रह रही हो। क्या इरादा क्या है? किस हक से रह रही हो यहाँ पर? क्या चाहती हो तुम? फिर भी तुम्हें यहाँ से जाने के लिए तुम्हारी औकात से बढ़कर कीमत देने को तैयार हूँ। बोलो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? कितनी औकात है तुम्हारी? बोलो। वो मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ किरण, इसकी औकात और इसकी हैसियत। इसके संस्कार तो इसे अपनों से बड़ों के आगे बोलने नहीं देंगे, लेकिन मैं तुझसे बड़ी हूँ इसलिए बोल सकती हूँ। ये लक्ष्मी जिसे तू पैसे दे रही थी, क्या नाम है इसका? लक्ष्मी। मतलब समझती है ना? रही बात इसकी औकात, इसकी हैसियत की, तो तेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात, सारी दुनिया की औकात इसकी हैसियत की बराबरी नहीं कर सकती किरण। तेरी बेटी जो मुंह में आता है बोल देती है और उसे उसका बचपना समझ के माफ भी कर देते हैं, लेकिन तू तो माँ है उसकी। तू तो जरा सोच समझ के बात किया कर, बोलने से पहले कुछ सोच लिया कर कि क्या बोलने जा रही है। शरीर के घाव तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव बहुत गहरे जख्म कर जाते हैं। वो जल्दी भरते भी नहीं है और उनका दर्द भी बहुत होता है।